Week 5 Agile Process Methodology स्क्रम स्क्रम क्या है कि स्क्रम जो है वो एजाइल प्रोसेस डेवलपमेंट की एक मेथडोलॉजी है। लास्ट लेक्चर में मैंने जिक्र भी इसका किया था। ठीक है, तो जिस तरह से बाकी प्रोसेस मॉडल हमने पढ़े हैं, प्रोटोटाइप था, वाटरफॉल था, ठीक है, जितने हमने इंक्रीमेंटल था, तो जितने हमने प्रोसेस मॉडल पढ़े थे, इस तरह स्क्रम भी एक प्रोसेस मॉडल है जो कि एजाइल के फ्रेमवर्क में आता है, यानी एजाइल प्रोसेस डेवलपमेंट की एक मेथडोलॉजी है स्क्रम। स्क्रम इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग फ्रेमवर्क एक्टिविटीज: रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिलीवरी एंड एवोल्यूशन। जिस तरह बाकी के प्रोसेस मॉडल में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन होता है, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी, एवोल्यूशन होता है, तो यही सारी एक्टिविटीज़ जो है ये स्क्रम में भी पाए जाते हैं। It follows RAD, incremental, prototype, iterative strategy. स्क्रम प्रोसेस मॉडल जो हैं या स्क्रम मेथोडोलॉजी जो है ये भी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरह, जिस तरह जो था तो उसमें बहुत ही जल्दी जो था तो एक इंक्रीमेंट को रिलीज़ करना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह स्क्रम जो है ये बहुत फास्टर डिलीवरी करता है और इंक्रीमेंट्स में एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, प्रोटोटाइप्स भी बनाता है, एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए। आइट्रेटिव स्ट्रेटजी, दोबारा और दोबारा जो है ये सब जो है ये रिपीट होता जाता है जब तक कि एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर वर्जन ना आप लोगों के पास मिल जाए, तो यह आइट्रेटिव स्ट्रेटजी को भी यूज़ करता है। स्क्रम इज़ इफेक्टिव फॉर प्रोजेक्ट्स विथ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड बिजनेस क्रिटिकली। स्क्रम जो है ये उन हालात में बेहतर है जब एक सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही कम से कम टाइम चाहिए होता है, जिसका टाइमलाइन बहुत यानी टाइम पीरियड बहुत कम होता है, तो फिर और जहाँ पे जो है बार बार चेंजेस आ रही हो और एक बहुत ही क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है, तो फिर जो है स्क्रम को चूज़ किया जाता है। सो स्क्रम प्रोसेस पैटर्न डिफाइन सेट ऑफ एक्टिविटीज़, बैकलॉग, स्प्रिंट्स एंड स्क्रम मास्टर। अब क्या है, जब स्क्रम हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर जो है वो स्क्रम मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं बैकलॉग। तो आइए जानते हैं कि ये बैकलॉग स्क्रम में क्या होता है। बैकलॉग ए प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट ऑफ project requirements or features that provide business value for कस्टमर। बैकलॉग क्या है, इसको लॉग लिस्ट्स भी कहते हैं। जब कम्युनिकेशन के टाइम में जब टीम मेंबर और कस्टमर के बीच में जब कम्युनिकेशन होती है तो कस्टमर कुछ इनपुट देता है जिसको हम रिक्वायरमेंट्स कहते हैं, यानी कस्टमर को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उस सॉफ्टवेयर में उसको जो है तो कौन कौन सी फीचर्स चाहिए, तो उस सारी फीचर्स को जो है बैकलॉग या लॉग लिस्ट में वो ऐड किए जाते हैं, प्रायोरिटी वाइज उसमें ऐड किए जाते हैं कि कौन सा फीचर जो है वो कस्टमर को पहले चाहिए और कौन सा बाद में चाहिए। Sprints consist of work unit that are required to achieve a requirement defined in the backlog. अब sprint क्या होता है? sprint को आप कह सकते हैं एक इंक्रीमेंट, एक वर्क यूनिट। स्प्रिंट क्या होता है कि बैकलॉग में जो कस्टमर ने जो अब फीचर्स बताए होते हैं कि मुझे ये फीचर्स चाहिए, ठीक है, उसको प्रायोरिटाइज किए जाते हैं, उसी में से कुछ फीचर्स उठाते हैं, उसको स्प्रिंट में ऐड करते हैं और उस पर काम करते हैं कि अब ये चीज़ें ये फीचर्स आगे मज़ीद बनाने हैं, तो उसको कहते हैं स्प्रिंट्स। तो स्प्रिंट को आप एक इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं। स्क्रम मीटिंग से आइए एक जानते हैं पॉइंट स्क्रम मास्टर। ठीक है, ये स्क्रम मास्टर लीड्स द टीम मीटिंग एंड प्रोजेक्ट्स, कस्टमर एक्सेट्रा। स्क्रम में जो मेन रोल होता है वो स्क्रम मास्टर का होता है। स्क्रम मास्टर क्या होता है, जिस तरह के क्रिकेट में एक कोच होता है, वो सारे टीम को जो है वो कोच करता है, ठीक है, तो इस तरह स्क्रम में भी स्क्रम मास्टर एक पर्सन होता है जो सारी टीम को फैसिलिटेट करता है कि स्क्रम के फ्रेमवर्क में रहते हुए किस तरह से काम करना है। अब
डिज़ाइनर्स भी अच्छे हैं, प्रोग्रामर्स भी अच्छे हैं, सिस्टम एनालिस्ट्स भी अच्छे हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स भी आप लोगों के पास बहुत अच्छे हैं। तो क्या है कि इन सब के लिए एक स्क्रम मास्टर होना चाहिए, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो इन सब को फैसिलिटेट कर सके, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको सौंप सके कि किस बंदे ने कौन सा काम करना है। और ये जो स्क्रम जो होता है ये टीम सेंट्रिक होता है, यानी इसमें हर एक टीम मेंबर हर एक काम के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, इक्वली पार्टिसिपेट करता है हर एक एक्टिविटी में। तो स्क्रम मास्टर क्या होता है, ये एक्सपर्टाइज रखता है स्क्रम फ्रेमवर्क में कि किस तरह से जो है एक प्रोजेक्ट को स्क्रम में डेवलप करना है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं और उस किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है और किस तरह से उस प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। तो स्क्रम मास्टर क्या होता है, एक कोच होता है जो कि सारे टीम को फैसिलिटेट करता है कि किस तरह से काम करना है। तो स्क्रम मास्टर क्या होता है कि ये डेली बेसिस पर जब एक प्रोजेक्ट स्क्रम में बन रहा होता है तो ये डेली बेसिस पर एक मीटिंग कंडक्ट करता है 15 मिनट्स के लिए, जिसमें 3 किस्म के सवालात पूछे जाते हैं कि कल कितना काम हुआ है, आज कितना काम करेंगे और हमारे काम में कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स, कौन कौन से मुश्किलात हमारे सामने आ सकते हैं और उसको किस तरह से टैकल करना है और उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। ये एक डायग्राम जो है वो मैंने बनाया हुआ है स्क्रम का कि किस तरह से स्क्रम काम करता है। तो स्क्रम में क्या होता है कि जब यूज़र जो है वो इनपुट देता है, ठीक है, कम्युनिकेशन, लेट्स सपोज ये कम्युनिकेशन का फेज़ है, यूज़र जो है वो कस्टमर जो है, स्टेक होल्डर जो है, प्रोडक्ट ऑनर जो है वो इनपुट दे रहा है। वो सारे इनपुट्स जो है, रिक्वायरमेंट्स जो है प्रोडक्ट बैकलॉग यानी लॉग लिस्ट्स में ऐड किए जाते हैं कि कस्टमर को कौन कौन से फीचर्स चाहिए। वो सारे फीचर्स जो है वो प्रायोरिटाइज उसको किए जाते हैं, प्रायोरिटी दिए जाते हैं कि कौन सा फीचर पहले चाहिए, कौन सा दूसरे नंबर पर और कौन सा आखिर में चाहिए। फिर क्या होते हैं, उसी फीचर्स को लेकर टीम मेंबर्स जो है वो एक प्लानिंग करते हैं, ठीक है, यानी स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं कि यानी कस्टमर को लेट्स सपोज जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर जो फीचर चाहिए, ठीक है, उसको किस तरह से अब डेवलप करना है, ठीक है, जिसको हम स्प्रिंट कहते हैं, एक इंक्रीमेंट कहते हैं। अब क्या है कि स्प्रिंट पर डिस्कशन भी, प्लानिंग भी हो गई, ठीक है। अब जो 2 फीचर्स उठाए थे उस फीचर्स में और मज़ीद कितने कितने छोटे छोटे टास्क हैं, उन टास्क को भी प्रायोरिटाइज किए जाते हैं, जिसको कहते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या होता है कि सारे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जबकि स्प्रिंट बैकलॉग में स्प्रिंट के रिलेटेड जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग में सारे सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जबकि स्प्रिंट में जो है जो 1-2 फीचर्स उठाए होते हैं छोटे से, उसी के रिक्वायरमेंट्स होते हैं और उसको यानी जो 2 फीचर्स उठाए होते हैं उसमें मज़ीद आगे छोटे छोटे कितने टास्क है उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है, जिसको स्प्रिंट बैकलॉग कहते हैं। अब क्या है कि प्लानिंग का फेज़ भी हुआ, अब क्या है डिज़ाइनिंग और जो कंस्ट्रक्शन का फेज़ स्टार्ट हुआ, यानी वो स्प्रिंट पर काम शुरू हो गया, डिज़ाइनिंग करना और फिर कोडिंग वगैरह करना। अब क्या है कि इसके लिए जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 2 to 4 वीक्स का टाइम होता है। अब स्प्रिंट जो है बनने जा रहा है 2 to 4 वीक्स के बीच में। इसमें क्या होता है कि डेली बेसिस पर स्क्रम मास्टर जो है वो 15 मिनट्स के लिए हर रोज़ाना काम शुरू करने से पहले एक मीटिंग कंडक्ट करता है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि कल कितना काम हुआ था, आज कितना काम हुआ है, प्रोग्रेस कैसे जा रहा है, कौन कौन से मुश्किलात हैं, उसको किस तरह से टैकल करना है, उसके लिए क्या क्या सल्यूशंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 से 4 हफ्तों तक जो है वो मीटिंग होती है। अब जो है स्प्रिंट बन गया, पोटेंशियल शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। अब क्या है वो फाइनली वो इंक्रीमेंट जो बन गया है, वो स्प्रिंट जो बन गया है वो कस्टमर को दिखाते हैं, डिप्लॉय करते हैं कस्टमर को लेट्स सपोज कोई चेंजेस वगैरह चाहिए तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है,
ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव, टीम मेंबर भी जो है वो इसकी एक रिव्यू करता है, जो स्प्रिंट बना होता है उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं और डिसाइड करता है कि इस स्प्रिंट के बाद हमने कौन सा स्प्रिंट बनाना है और कस्टमर को डिप्लॉय करना है। तो ये होता है स्क्रम का वर्किंग प्रोसीजर।